हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी की इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग वैसे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये मैथ का क्लास है तो मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एपी दिया गया है यानी समानांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट का 30वां पद क्या होगा। यहाँ पर 30वां पद पूछा गया है। ये समानांतर श्रेणी चैप्टर का क्वेश्चन पूछा गया है और समानांतर श्रेणी चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, आप लोग जाकर वॉच कर सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका दो फार्मूला होता है, एक होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर आप डायरेक्ट लिखिए a प्लस में यहाँ पर 30वां पद पूछा गया है तो डायरेक्ट 29d यहाँ पर लिख दीजिए, एक घटा कर यहाँ पर लिख दीजिए। तो a के जगह पर प्रथम पद होता है a और a के जगह पर 10 दिया गया है तो 10 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 29 और गुना में d के जगह पर d होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलता है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो 7 में से अगर हम लोग 10 घटाएंगे तो -3 होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं -3। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, डायरेक्ट माइनस लिखिए। अब गुना कर लीजिए, 9 तिरका 27 और 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से अगर हम लोग 87 घटाएंगे तो ये माइनस का 77 आएगा। माइनस का 77 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पाई एक संख्या है। तो पाई कौन सी संख्या है तो याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पाई +2 होता है तभी अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, बहुपद दिया गया है x² माइनस 11 के शून्यक क्या होगा। यहाँ पर इसका शून्यक पूछा गया है, तो शून्यक कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर निकालते हैं। x बराबर यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस 11 दिया गया है बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ पर x² बराबर -11 है तो इधर आएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा, और ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा तो √11 हो जाएगा। तो इसका दो शून्यक होगा, एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। यहाँ पर दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 4:1 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगा देंगे, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे √4:1 लिखेंगे, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 1 का 1 होता है, तो इसका आंसर 2:1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, और त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है तो रूट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो याद रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं, लाखों करोड़ों परिमेय संख्या हो सकती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल 2 तथा गुणनफल 15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद पूछा गया है, तो बहुपद चैप्टर भी हम पढ़ा दिए हैं। द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, और इंटू में यहाँ पर x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये फार्मूला होता है बहुपद का। x² है तो x² लिखेंगे, माइनस का अल्फा
प्लस बीटा के जगह पर यहाँ पर मूलों का गुणनफल 2 दिया गया है तो 2 हो जाएगा, और 2 में x से गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 15 है तो 15 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ x² माइनस 2x प्लस 15। देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा। तो देखिए आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। याद रखिएगा, कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 8 के पावर यहाँ पर 0 है और गुना में यहाँ पर 2 के पावर 0 है, तो इसका वैल्यू पूछा गया है। 8 के पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 होगा, और 2 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक पूछा गया है। तो 50 का गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा तो ये 5 हो जाएगा। 5 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो 5 का गो है तो 2 गो है तो 2 इसका घातांक होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 7 कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ये त्रिकोणमिति का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए दोनों में 7 है, 7 को बाहर कर दीजिए, कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर ए है तो ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पर बचेगा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि ये फार्मूला होता है। 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर 7 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है के किस मान के लिए समीकरण युग्म। यहाँ पर 2 समीकरण दिया गया है, इसका एक हल होगा। एक हल का मतलब अद्वितीय हल भी होता है, याद रखिएगा। और एक हल कब होता है, किस स्थिति में एक हल होता है, तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तब यहाँ पर एक हल होता है, याद रखिएगा। तो इसी फार्मूला से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। और ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, जो भी चैप्टर हम पढ़ाए हैं प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x के गुणांक में जो रहता है उसे a1 बोलते हैं। तो a1 के जगह पर कुछ भी नहीं है तो 1 लिखिए। a2 के जगह पर यहाँ पर 3 है, और बराबर नहीं होगा b1/b2 के। b1 के जगह पर -2 है, और b2 के जगह पर यहाँ पर क्या है, तो k है, तो k लिखेंगे। अब इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए। k में 1 से करेंगे तो ये k हो जाएगा, और ये बराबर नहीं होगा। 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस का 6 होगा, तो इसका आंसर यही होगा। k बराबर नहीं होगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है। समानांतर श्रेणी दिया गया है 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट का सार व अंतर क्या होगा। सार व अंतर पूछा गया है, यानी डी का वैल्यू पूछा गया है। तो डी बराबर फार्मूला a2 माइनस a1 होता है, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद 10 है तो 10 हो जाएगा, माइनस पहला पद 5 है तो 5 हो जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद दिया गया है x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल क्या होगा। मूलों का योगफल पूछा गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस का b/a। माइनस बी के जगह पर यहाँ पर -4 है तो माइनस माइनस +4, और a के जगह पर 1 है। 4/a का मतलब 4। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछा गया है, सभी संख्या रूट में लगा है, तो जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह परिमेय संख्या हो जाएगा। √5 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, और √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। √16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो यही एक परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी दिया गया है यहाँ पर समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है यानी 0 है। तो संख्या पर ध्यान दीजिएगा, इसका सार व अंतर 3 है, यानी 3 का अंतराल है। अगर हम लोग 21 में से 3 घटाएंगे 18, 18 में से 3 घटाएंगे 15 और 15 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पर देखिए 21 दिया गया है, 21, उसके बाद 18 है, उसके बाद यहाँ पर 15 है। 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3 और 3 में से 3 घटाएंगे 0। तो देखिए पूछा गया है कि कौन सा पद शून्य है, तो यहाँ पर शून्य आ गया यानी 0 आ गया। ये कौन सा पद है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आठवां पद शून्य है, आठवां पद 0 है, तो इसका आंसर होगा आठवां पद, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु दिया गया है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, तो रूट अंडर फार्मूला होता है x² प्लस y², यानी डायरेक्ट यहाँ पर ये दोनों का स्क्वायर कर दीजिए रूट में और जोड़ दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 जोड़ दीजिए, 9 और 4 13 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा रूट अंडर 13, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 10 डिग्री माइनस का कॉस 80 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हमेशा 0 आता है। कैसे आएगा, सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए साइन को हम लोग चेंज कर देंगे या फिर कॉस को चेंज कर देंगे फार्मूला से। तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के जब पर 10 डिग्री है तो 10 डिग्री, और माइनस का यहाँ पर कॉस 80 डिग्री है तो कॉस 80 डिग्री रहने देते हैं। दोनों को चेंज नहीं करेंगे, एक को चेंज करेंगे, कॉस को या फिर साइन को। हमने यहाँ पर साइन थीटा को चेंज किया है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर कॉस 80 डिग्री है तो कॉस 80 डिग्री। ये प्लस माइनस है, कट जाएगा, घटाएंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन अगर मिलता है तो इसका आंसर हमेशा 0 आता है। अगर ये क्वेश्चन बट्टा में रहता है तो इसका आंसर 1 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, बिंदु दिया गया है -5,7 और -1,3 के बीच का दूरी क्या होगा। बीच का दूरी पूछा गया है, तो चलिए निकालते हैं दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला ही लिख देते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर, और प्लस में होता है y2 माइनस y1 के स्क्वायर। ये दूरी सूत्र होता है। रूट अंडर x2 के जगह पर -1 है, -1, और यहाँ पर माइनस है, और x1 के जगह पर भी -5 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5 लिखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस में y2 के जगह पर यहाँ पर 3 है, माइनस y1 के जगह पर 7 है तो 7 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर -1 प्लस 5 है, तो यहाँ पर घट के आएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस में यहाँ पर 3 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। अब देखिए रूट अंडर 32 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 32 को तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड करते हैं सबसे पहले, तो 32 आया है तो 32 को हम लोग तोड़ते हैं। 2 से कटाएंगे 16, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 2 से कटाएंगे 4, 2 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 गो 2 एक जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, तो यहाँ पर 2 गो है, तो यहाँ पर ये 2 गुना 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और एक यहाँ पर 2 बचा है तो ये रूट में जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 4 रूट 2 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि 5 साइन ए बराबर 3 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। यहाँ पर कॉस ए का वैल्यू पूछा गया है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या दिया गया है, तो साइन ए बराबर दिया गया है 3/5।
तो हमें कॉस थीटा का मान बताना है। सबसे पहले साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, यानी पी बटा एच होता है यहाँ पर। तो पी का वैल्यू 3 दिया गया है, एच का वैल्यू 5 दिया गया है, और कॉस थीटा का वैल्यू बताना है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी बी बट्टा में एच होता है। तो देखिए पी का वैल्यू दिया गया है, एच का वैल्यू दिया गया है, लेकिन बी का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो हमें बी का वैल्यू निकालना है। तो बी बराबर यानी आधार बराबर फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस का लम स्क्वायर। तो कर्ण के जगह पर 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस का यहाँ पर पी के जगह पर यानी लम के जगह पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और माइनस का 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, यानी बी बराबर 4 आएगा। तो यहाँ पर b के जगह पर 4 लिखेंगे, और बट्टा में h के जगह पर 5 दिया गया है, तो ये 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4/5। देखिए कहाँ पर दिया गया है 4/5, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 19 नंबर, बिंदु दिया गया है -4, -5 किस पाद में स्थित है? तो आप लोग को ये चिन्ह याद रखना है। प्रथम पाद में क्या होता है? प्लस, प्लस होता है। द्वितीय में क्या होता है? तो द्वितीय में होता है माइनस, प्लस, और तृतीय में क्या होता है? माइनस, माइनस, चतुर्थ में होता है प्लस, माइनस। तो देखिए यहाँ पर दोनों में माइनस है, माइनस, माइनस है, तो माइनस माइनस होता है तृतीय में। तो यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो याद रखिएगा 2 खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर वाले गोले का आयतन, फार्मूला पूछा गया है। तो आर वाले गोले का आयतन क्या होता है? तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, आंकड़े दिया गया है यहाँ पर, इतना बड़ा देख सकते हो, संख्या दिया गया है। इसका परिसर बताना है कि परिसर क्या होगा। तो परिसर कैसे निकालते हैं? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो बड़ी संख्या देखिए, तो यहाँ पर 78 है, तो 78 हो जाएगा। और माइनस का सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या 8 है, तो 8 हो जाएगा। तो 78 - 8 यानी 70 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिखिए। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो 1 2 3 4 5, 5 ही पूछा गया है। अब इसका माध्य बताना है। माध्य कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को जोड़कर जितना संख्या है उतना से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे, और बट्टा में 5 संख्या है तो 5 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 बट्टा में 5 हो जाएगा, 5 × 15, 3 इसका माध्य आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या √5 है, क्योंकि √5 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या आप लोग याद रखिएगा 1 होता है। द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होता है, और त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3। तो रैखिक बहुपद पूछा गया है, तो 1 इसका शून्य की संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म में दिया गया है, कितने हल होंगे? पूछा गया है कि कितने हल होंगे। तो इसको हम लोग चेक करेंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से। a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 4 है, b1 के जगह पर 3 है, b2 के जगह पर 6 है, c1 के जगह पर 5 है, c2 के जगह पर 15 है। तो 2 दूना 4, 1/2 बराबर 3 दूना 6, 1/2, 5 × 15, यहाँ पर 1/3।
तो यहाँ पर देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसका कितना हल होगा? सबसे पहले तो ये तो समानांतर होगा, और समानांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और कोई हल नहीं होता है, और ये असंगत भी होता है। जिसका कोई हल नहीं होता है वह असंगत होता है, याद रखिएगा। तो इसका कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका 10वां पद क्या होगा? तो फार्मूला लिखिए, ए प्लस में 9D लिखिए यहाँ पर। इसको फार्मूला से बनाते हैं। फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। याद रखिएगा, इसको भी बनाएंगे इस फार्मूला से तो आंसर सेम आएगा। और a प्लस में यहाँ पर 9D लिख दीजिए, इसे भी बनाएंगे सेम आएगा। लेकिन सबसे आसान ये होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में केवल आंसर देना है, तो इस फार्मूला से भी बना सकते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा 2 अंक में, तो ये फार्मूला लिख कर बनाइएगा। चलिए इसे भी एक बार हम लोग सॉल्व कर देते हैं फार्मूला से। तो a के जगह पर यहाँ पर 2 है, प्लस में n के जगह पर यहाँ पर 10वां पद पूछा गया है, तो 10 हो जाएगा -1। और d के जगह पर यहाँ पर 7 में से 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा। तो 2 और प्लस में यहाँ पर ये 9 गुना 5 हो जाएगा। तो 2 + 9 = 45 हो जाएगा, और प्लस में 2 45 और 2 47 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। करेक्ट आंसर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो माध्य भी निकालते हैं, माध्यक भी निकालते हैं, बहुलक भी निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर मानक विचलन नहीं निकालते हैं, मानक विचलन नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़े दिया गया है, इतना बड़ा आंकड़ा है देख सकते हो, इसका बहुलक पूछा गया है। बहुलक क्या होगा? तो बहुलक जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है, ध्यान से देखिए। तो सबसे ज़्यादा बार शायद इनमें 4 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक 100% 4 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक होता है, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 4, तो इसका बहुलक 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका मान सबसे अधिक है? सबसे अधिक पूछा गया है, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और tan 45 का 1 होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो पूछा गया है सबसे अधिक किसका है, तो 1 सबसे अधिक है। ये tan 45 डिग्री का मान है, तो सबसे अधिक tan 45 डिग्री का मान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकों दिया गया है, इनमें सम संख्या आने की प्रायिकता पूछा गया है, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए सबसे पहले ये अंकों दिया गया है, इसमें सम संख्या कितना है देखिए। तो 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है। तो कितना सम संख्या है, तो 4 गो सम संख्या है, तो ऊपर में 4 हो जाएगा। नीचे में कुल संख्या कितना है, तो 1 से 9 है, तो 9 हो जाएगा। 4/9 इसका प्रायिकता होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है? बताना है कि निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती हैं। तो देखिए प्रायिकता का अधिकतम मान 1 ही होता है, यानी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। तो किसकी प्रायिकता नहीं होती हैं? एक की प्रायिकता होगी 0.1 है, 1 से कम है, इसकी प्रायिकता होगी 0.2 है, इसकी भी प्रायिकता होगी। ये -7 है, इसकी प्रायिकता नहीं होती है। याद रखिएगा, अगर कोई भी संख्या में माइनस लग जाता है तो उसकी प्रायिकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p बराबर 0.55 है तो e नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा? यहाँ पर e नहीं होने की प्रायिकता पूछा गया है। तो प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, 1 में से 0 अगर हम लोग 55 घटाएंगे तो यहाँ पर 0.45 आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर √3 तब sin थीटा का मान क्या होगा? निकालते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, p/b होता है। तो यहाँ पर √3 दिया गया है ऊपर में, और नीचे में 1 हो जाएगा। sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, यानी p/h होता है। तो h हमें निकालना है, h बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 3 बचेगा, और यहाँ पर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा।
3 1 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो p के जगह पर √3 है और h के जगह पर 2 है। √3/2 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो tan a बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर a के जगह पर 45 डिग्री रख दीजिए तो tan 45 डिग्री हो जाएगा और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद दिया गया है 3x² + 4x + 6 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल पूछा गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है और इसका फार्मूला c/a होता है। c के जगह पर 6 है, a के जगह पर 3 है, 3 दूना 6, इसका गुणनफल 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसेक 30 डिग्री का मान, तो कोसेक 30 डिग्री का मान जो होता है वह 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है, राइट आंसर ए। 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी घनाभ की लंबाई 3, चौड़ाई 2 तथा ऊंचाई 6 है तो घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन पूछा गया है, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L गुना B गुना H, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। L के जगह पर यहाँ पर 3 है, 3, B के जगह पर 2, H के जगह पर 6, तो यहाँ पर 6 दूना 12 और 12 तिया कितना हो जाएगा? 36। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर सी होगा। तो इस क्लास में हम लोग मैथ के टोटल 40 क्वेश्चन देखे हैं और पूरे क्वेश्चन हम कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन के साथ बताए हैं। तो आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और इसको रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। कोई भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना।